गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वाच्य। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। कि क्रिया को कौन प्रभावित कर रहा है, कर्ता, कर्म या भाव, उसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृत्व वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। कर्तृत्व वाच्य, जैसे कि इनके पहले स्टूडेंट सभी यह ध्यान दें कि पहले वर्ड से ही जो आप पढ़ रहे हो उसे ध्यान से पढ़ के कर्तृत्व मतलब कर्तृत्व में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृत्व वाच्य कहते हैं। कर्म समझ आ रहा है हमें, कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्म वाच्य कहते हैं। और भाव वाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे भाव वाच्य कहते हैं। कर्तृत्व वाच्य, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो तथा क्रिया लिंग और वचन के अनुसार हो उसे कर्तृत्व वाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? राम पढ़ता है। यहाँ क्रिया किसके अनुसार हुई है? राम के अनुसार। तो कर्ता कौन है? राम। क्रिया किसके अनुसार हो रही है? राम के अनुसार। तो यहाँ कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृत्व वाच्य। एक और देखो, पुष्पा समोसा खाती है। खाती है समोसा, कौन? पुष्पा खाती है समोसा, कौन? पुष्पा। तो यहाँ क्रिया किसके अनुसार हुई है? पुष्पा के अनुसार। पुष्पा क्या है? या स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है तो यहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही होगी। खाती है पुष्पा, तो यहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही है। राम पुस्तक पढ़ता है राम, तो क्रिया किसके अनुसार हुई है? राम के अनुसार हुई है। यहाँ आ जाती रमा पुस्तक पढ़ती है। रमा स्त्रीलिंग आ गया तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही हो जाती। कर्म वाच्य। कर्तृत्व वाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है। कर्तृत्व वाच्य में सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। सकर्मक और अकर्मक हमने पिछली क्लास में किया था। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? सात। स का मतलब सात जिसके कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक का नहीं होता कर्म जिसमें, वो अकर्मक क्रियाएं होती है। कर्म वाच्य, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया के लिंग व वचन कर्म के अनुसार होता है। इसमें कर्म की प्रधानता और लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया होती है, उसे कर्म वाच्य कहते हैं। इनमें द्वारा और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है क्या? पुस्तक पढ़ी जाती है। ऊपर हमने क्या बताया? राम पुस्तक पढ़ता है कौन? राम, कर्ता प्रधान था। यहाँ क्या है? राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है क्रिया है, पढ़ी जाती है क्या? पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है यहाँ। तो यहाँ क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार हो रही है। तो यहाँ कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। एक और देखो, सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं। क्या खरीदे जाते हैं? आम खरीदे जाते हैं। तो यहाँ भी क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार हो रही है। तो यहाँ कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। भाव वाच्य, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया का स्वरूप भाव के अनुरूप होता है, वहाँ भाववाच्य होती है। जिसमें भाव की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। से वाले वर्ड ज्यादा इसमें आते हैं जो नकारात्मक की तरफ ले जाते हैं। मतलब नहीं वाले वाक्य या से वाले वाक्य भी भाववाच्य में आते हैं। जैसे नानी से चला नहीं जाता, से नानी से चला नहीं जाता, नहीं आ गया, से आ गया, भाव आ गया, नहीं चला जाता।
राम से सोया नहीं जाता, ये कौन से वाक्य है? भाववाच्य कहलाते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कर्तृत्ववाच्य को भाववाच्य में बनाए, भाववाच्य को कर्मवाच्य में बनाए तो कर्तृत्ववाच्य आ जाएगा। पक्षी उड़ते हैं, कर्ता की प्रधानता, उड़ते हैं कौन? पक्षी उड़ते हैं। इनका भाव बनाना है, पक्षी से उड़ा जाता है, पक्षी से उड़ा जाता है, भाव बन गया। अब कर्म वाच्य बनाओ, पक्षी द्वारा उड़ा जाता है। वैसे तो वाक्य को आप कर्म वाच्य को द्वारा से द्वारा पहचान लोगे, नहीं है तो उन्हें कर्म, देखो कहाँ कर्म है, कहाँ भाव है, कहाँ कर्तृत्व है, करता है, उससे पहचानो। धन्यवाद।